हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार राय आप लोग के बीच इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 1 का लेक्चर लेके आया हूँ। ये सब टॉपिक्स यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। पिछले लेक्चर में हम लोग ने रिमोट सेंसिंग के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था, उसके प्रोसेस को देखा। आज के लेक्चर में हम लोग उसके कंपोनेंट्स को जानेंगे। मोटे तौर में समझा जाए तो रिमोट सेंसिंग जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हैं कि जियो स्पाशियल एनालिसिस। ये क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है। जियो मतलब ये हमारा जो जोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, तो उस पर ये कैसे काम करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है सेंसर, तीसरा होता है ऑर्बिट। तो हम 1 बाय 1 करके सबको जानते हैं। आइए, प्लेटफॉर्म, ये कैरियर्स होते हैं सेंसर के। मतलब जो सेंसर आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं, तो उसको कैरी करके कौन रखता है? प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म भी होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है ग्राउंड बॉन्ड प्लेटफॉर्म, एक होता है एयर बॉन्ड प्लेटफॉर्म, एक होता है स्पेस बॉन्ड प्लेटफॉर्म। तो अब हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड बॉन्ड प्लेटफॉर्म क्या होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो अप टू 50 मीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब धरती से 50 मीटर तक की दूरी तक ये प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्राउंड व्हीकल, टावर। आप खेत खलिहान में या रोड साइड में देखते होंगे कि कुछ टावर लगे रहते हैं। ठीक है, एयर बैलून, काइट एंड अदर ट्राइपॉड्स, क्रेन्स। ठीक है, और ये सब जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई भी चीज़ों को ये सेंसिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स। ओके, जैसे एक है SPAD। ये क्या करता है? क्लोरोफिल को मेज़र करता है, लीफ के क्लोरोफिल को मेज़र करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि धरती से 50 मीटर की दूरी पे सतह से ऊपर तक जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसको हम लोग ग्राउंड बॉन्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं, और नाम से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एयर बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे। आइए, एयरबॉर्न रिमोट सेंसर आर ए लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड एरियल रिमोट सेंसिंग। ठीक है, मान लीजिए इसको लो एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और हाई एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं अपने तरीके से, और ये एरियल में रहते हैं, मतलब थोड़े हवा में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एबव 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। वो कितना था? 50 मीटर्स था, और ये कितना है? 50 किलोमीटर्स। ठीक है, ये वेरी एक्सपेंसिव है प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये ऑब्वियसली सा बात है, यदि हम लोग ज़मीन पे थोड़ी दूरी पे लगा रहे हैं तो वो थोड़ा चीप होगा, लेकिन ज़मीन से हम 50 किलोमीटर ऊपर तक की दूरी पे प्लेटफॉर्म सेटअप कर रहे हैं तो ज़्यादा महंगा हो। तो कुछ एग्जांपल है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स के, जैसे कि एरोप्लेन है, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, अदर। ये सब जो एग्जांपल होते हैं वो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पेस बॉन्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब स्पेस बॉन्ड रिमोट सेंसर क्या है? आर ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट और स्पेस शटल ऑन द अर्थ। मान लीजिए धरती से जब आप स्पेस की तरफ जाते हैं ना, तो उस रीजन में इसको जाके सेटअप किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पेस शटल ऑन द अर्थ। इट इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। ये अर्थ सरफेस का तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ही, साथ में एटमॉस्फेयर का भी इन्फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब स्पेस बॉन्ड इमेजिंग रेंज जो होता है इसका 250 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राउंड में था 50 मीटर, एयर बॉन्ड में था एबव 50 किलोमीटर तक। ये 250 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक का ये रेंज प्रोवाइड करता है। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि रॉकेट सेटेलाइट 250 से 300 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, सेटेलाइट 300 से 700 किलोमीटर एबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, लो लेवल सेटेलाइट जो 700 से 1500 किलोमीटर है, हाई लेवल सेटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर है अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो सेटेलाइट जितने भी हैं वो स्पेस बॉन्ड प्लेटफॉर्म में सेटअप होते हैं। ये बस आपको याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोगों ने प्लेटफॉर्म देख लिया। प्लेटफॉर्म में 3 ही था, ग्राउंड बॉन्ड, एयर बॉन्ड और स्पेस बॉन्ड। अब हम लोग आते हैं सेटेलाइट पे, सेंसर पे। सेंसर क्या एक डिवाइस है, और इसी डिवाइस को प्लेटफॉर्म कैरी करता है। तो रिमोट सेंसर क्या करता है? कलेक्ट करता है डाटा बाय डिटेक्टिंग द एनर्जी। जो भी एनर्जी रिमोट सेंसर से जाके अटैच होता है उससे वो डाटा कलेक्ट करता है। अब वो एनर्जी आ कहाँ से रहा है? दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट करके
एनर्जी आ रहा है सेंसर के पास, उसको वो कलेक्ट करता है। दिस सेंसर कैन बी ऑन सैटेलाइट, ये सैटेलाइट पे भी सेंसर रह सकता है, और एयरक्राफ्ट पे भी ये सेंसर रह सकता है। और एयरक्राफ्ट लॉन्च कहाँ होता है? एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म पे। तो दो टाइप्स के सेंसर होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर, एक होता है पैसिव सेंसर। अब हम लोग एक एक करके दोनों को जानते हैं। एक्टिव सेंसर जो होता है ये क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट, ये एक लाइट का सोर्स है, और इल्यूमिनेशन को भी हम लोग वही कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट्स। और ये जो सेंसर है ये मेज़र होता है रिफ्लेक्टेड एनर्जी, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसको ये मेज़र करता है। अब एनर्जी जनरेटेड कहाँ से हुआ? एनर्जी जनरेट हुआ एंड सेंड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द टारगेट। जो रिमोट सेंसिंग का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं तो उसमें हर चीज़ का सेटअप होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था उसका प्रोसेस। मान लीजिए प्लेटफॉर्म में जो सेंसर लगा है उसके पास जो एनर्जी आता है वो किसी टारगेट से होते हुए आता है जिसको ये डिटेक्ट करता है। तो कैसे डिटेक्ट करता है? एक होता है लिडार, लाइट डिटेक्टिंग रेंजिंग सिस्टम, ठीक है, जो 0.3 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक के लेज़र लाइट को डिटेक्ट करता है। ये लेज़र लाइट यूज़ करता है। और एक होता है रडार। तो लिडार और रडार ये दोनों जो है एक्टिव सेंसर है। ये एग्जाम्पल है एक्टिव सेंसर के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन होता है। ये देखिए रडार में क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, मतलब जो आपको रेडियो एफएम ये सब लगते हैं ना वो रडार के कारण। और जो लीडार का क्या है कि रेंजिंग सिस्टम जो है इतना है, और ये यूज़ होता है माइक्रोवेव वेवलेंथ। ये यूज़ किस में होता है? माइक्रोवेव में। और इसका वेवलेंथ कितना रेंज होता है? फ्रॉम 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक का इसका वेवलेंथ होता है। तो एक्टिव सेंसर में दो आ गए, लीडार और रडार। नेक्स्ट है पैसिव सेंसर। पैसिव सेंसर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट नेचुरली अवेलेबल ऑफ द सन। ये सन के पास नेचुरली अवेलेबल हो जाता है, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म, रेडियोमीटर्स, ठीक है। एक लाइट सोर्स होता है और वहाँ पे डिटेक्ट होता है नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्बिट पे। कंपोनेंट जो हम लोग देख रहे हैं रिमोट सेंसिंग का, उसका तीसरा पार्ट क्या है? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट इज ए रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड वन अनदर वन, ठीक है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और ठीक है ये एक के बाद काम करते ही रहता है, ठीक है। ये रेगुलर वे में लगा रहता है। एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट, और जो ऑर्बिट पे ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट। तो 3 टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी, एक होता है सन सिंक्रोनस, एक होता है पोलर ऑर्बिटिंग, ठीक है। तो ये नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच में ले आया हूँ। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जियो स्टेशनरी कहाँ रहता है, जियो स्टेशनरी किसका पार्ट है, सेंसर का पार्ट है कि ऑर्बिट का पार्ट है, तो नोट्स आप यदि अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। एक्सपेंडेड ऑन 1/3 ऑफ द ग्लोब। ये ग्लोब में एक तिहाई जगह पे लगा हुआ है, फैला हुआ है। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट इज़ ए वेरी हाई एल्टीट्यूड, अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर पे लगा रहता है, विच व्यू द सेम पोर्सन ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका काम क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन। हम लोग जो बातें करते हैं टेलीफोन पे या मोबाइल पे, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लगा रहता है उसी के कारण हम लोग करते हैं। वेदर एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैव दीज टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। ये वेदर के बारे में भी रिपोर्ट देता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है मेटियो सैटेलाइट। सैट का मतलब सैटेलाइट, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एग्जाम्पल है मेटियो से, ठीक है। अब आते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे। ये 600 से 800 किलोमीटर तक ये लगा रहता है। एक्सपेंडेड फ्रॉम 81 डिग्री नॉर्थ टू 81 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जोग्राफिकल रीजन का लैटिट्यूड डिग्री है जो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का जगह है, पोर्सन है, इसी रीजन पे ये लगा रहता है। अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट विथ एन ऑर्बिटल पीरियड दैट मैचेस अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। मतलब जो धरती घूम रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में जो रोटेशन होता है तो उसके बारे में ये पूरा खबर बताता है, ठीक है, कि इतने जगह समय में इतने डिग्री पे ये घूमा, ठीक है। सिंस देयर आर 365 डेज इन ए ईयर, ये सभी को पता है। 360 डिग्री इन ए सर्कल, ये भी सबको पता है। इट मीन्स द सैटेलाइट हैव टू शिफ्ट इट्स ऑर्बिट बाय अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री पर डे, ठीक है, और रिवोल्यूशन ऑफ 90 मिनट। मतलब कह रहा है कि ये हर दिन, ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है, ये जो वहाँ पे अटैच किया गया है, वहाँ पे लोकेट किया गया है, वो 1 डिग्री पर डे शिफ्ट होता है, ठीक है। और ये पूरे ईयर और डेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
सेटेलाइट ओरिएंटेशन इज़ फिक्स्ड रिलेटिव टू द सन थ्रू आउट द ईयर। और कौन सा सेटेलाइट लगाया गया है? यूएस लैंडसैट, ठीक है। यूएस लैंड सेटेलाइट जो है वो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट पे आते हैं, पोलर ऑर्बिटिंग पे, ठीक है। पोलर ऑर्बिटिंग, ठीक। पोलर ऑर्बिट एक प्रकार का सेटेलाइट है, ट्रेवल्स नॉर्थ साउथ ओवर द पोल्स एंड टेक्स अप्रॉक्सीमेटली एन आवर एंड हाफ फॉर ए फुल रोटेशन। ये नॉर्थ साउथ या पोल्स तक ये चलता रहता है, नॉर्थ साउथ पोल्स तक, ठीक है। और ये हाफ आवर से लेके 1 आवर तक लेता है फुल रोटेशन पे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द सैटेलाइट दैट आर इन द पोलर ऑर्बिट आर एट लोअर ऑल्टीट्यूड। लोअर ऑल्टीट्यूड पे सभी जितने भी सैटेलाइट है जो पोलर ऑर्बिट में अरेंज्ड है, ठीक है। इसमें कौन कौन से सैटेलाइट यूज होते हैं? अर्थ मैपिंग, ऑब्जर्वेशन, कैप्चरिंग द अर्थ एज टाइम पासेस फ्रॉम वन पॉइंट। जैसे ही अर्थ यहाँ से पास करता है इस ऑर्बिट से, तो ये सब चीज़ ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अर्थ का जो भी मैपिंग का सिस्टम होता है, जैसे हम लोग को ग्लोब में दिखाया जाता है कि ये इंडिया का मैप है, ये यूरोप का मैप है, तो वो इसी से ऑब्जर्व होते हैं। या कुछ ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा, पानी का रंग या कुछ भी, वो पोलर ऑर्बिट से देखा जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में देखा, सेंसर के बारे में देखा और साथ ही प्लेटफॉर्म के बारे में देखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में लेक्चर पूरा डिटेल में देखे हैं, और मैं आप लोग के बीच नोट्स ऐसे ही लेके आता रहूँगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये नोट्स कैसा लगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसके बाद हम लोग सेंसर का और भी टाइप्स लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक नोट्स के रूप में मैं आप लोग को ये दे रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।